हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार के अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बाकी शुद्ध कैसे क्लास है, आज इसके नियम लगभग पूरे हो जाएंगे और उसके बाद बेटा हम कल करेंगे एक प्रैक्टिस सेक्शन, मतलब प्रैक्टिस कराऊंगी मैं आपको यही क्लास में। आप देखिए कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आपका डाउट होता है कि मैम प्रश्न कैसे बनेंगे इस टॉपिक से, तो आपको ये प्रश्न कैसे, चलिए, है ना। वाक्य शुद्धि का टॉपिक चल रहा है। हमने पद संबंधी अशुद्धि और पदक्रम संबंधी अशुद्धि दोनों ही देखी। अब कुछ ऐसी चीजें मैं बताना चाहती हूँ आपको। कल हमने कारक संबंधी, है ना। मैम कल पहले ही मेरा लाइव हो गया था, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है बेटा, पहले किसी का लाइव नहीं हो सकता जब तक यहाँ से लाइव स्ट्रीम। तो ऐसा थोड़ी ना मैम, भूत थोड़ी ना है, या फिर आपके पास टाइम मशीन थोड़ी है जो आप आगे चले जाओगे। ना ही मैम कोई एलियन है जो आगे का काम पहले कर रही है, ऐसा तो नहीं है। आपको ऐसा फील हुआ, शायद आप से कोई मिस्टेक हुई हो। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से लाइव ना हो और लाइव हो। हाँ, सब वाली बात। हाँ, तो देखिएगा, आज हम बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि पद संबंधी हम होते हैं, आपको बताएंगे संबंधी हम कहते हैं पद संबंधी, हम उन्हें आज पढ़ेंगे। जैसे बेटा हम होते हैं वाक्य में काल के, काल जानते हैं आप? काल, काल के पता है हर बार टीचर की खासियत, जब भी टॉपिक सेम भी पढ़ाएं, हर बार कुछ नयापन हो। नयापन मैं लेकर आती हूँ और एग्जांपल्स तो मेरे हर बार ही अलग होते हैं। सुनिए, पद संबंधी या काल की, काल संबंधी। अब आप कहें काल क्या होता है? काल क्या होता है? तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। और पूरे विश्व में आप कितनी ही रिसर्च कर लो, मैं कहती हूँ आप साइंटिस्ट बन जाओ समय पर ही। ओके 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 ओके, अभी अभी आवाज आवाज की जिम्मेदारी मेरी है। अभी बताना बेटा कैसी रही आवाज, वॉइस अभी ठीक है? अभी ठीक है, जस्ट डन। अगर ठीक हो तो आप बता दें। अभी 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 चेक करिएगा, अब चेक करिएगा अभी कैसी आ रही है, अभी कैसी आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बताओ ठीक है। हाँ जी, बताइए, डन करिए वॉइस का। हाँ जी ठीक, अभी कंटिन्यू करूं? अभी कंटिन्यू करूं? हाँ जी, फ्लो आ रही है, आप बताओ। अभी ठीक है ना? ठीक ठीक, मतलब यहाँ पर ठीक। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। अभी मैंने चेक भी करा लिया, ऑल गुड। आप संसार में कितनी भी रिसर्च कर लें, मैं कहती हूँ कोई भी साइंटिस्ट हो दुनिया में, वो समय 3 से ज्यादा प्रकार का नहीं निकाल सकते। समय 3 ही प्रकार का होता है। एक जो बीत गया, बीत गया, इस बीते हुए समय को हम कहते हैं भूतकाल। इस बीते हुए समय को हम कहते हैं भूतकाल। एक जो चल रहा है, आप बोलेंगे जो चल रहा है, मतलब आप पढ़ रहे हैं, ये समय चल रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्तमान, ये कहलाएगा वर्तमान काल। और तीसरा कहलाता है जो आने वाला है, जो आने वाला है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भविष्यकाल। क्या कहलाता है? भविष्यकाल कहलाता है। ये कहलाता है भविष्यकाल। ठीक है, इसके अलावा कोई समय तुम जानते हो तो मुझे बता दो। इसके सिवा कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो। जानते हो क्या? इसके अलावा समय के बारे में कुछ जानते हो क्या? इसके अलावा समय के बारे में आप कुछ जानते हो? समय रहना नहीं, ये समय। ठीक है, तो नहीं जानते होगे, नहीं जानते होगे, क्योंकि 3 प्रकार का समय है जो लिख के भेज रहे हो ना, वो नहीं, ये वाला समय। ठीक है, 3 ही होता है। ठीक है, कुल कितनी क्लासेस लगेंगी? 65 से 70 क्लास में सिलेबस कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, यही होता है। इसके अलावा कोई समय हमारे पास होता ही नहीं। 3 ही प्रकार का समय होता है, 3 ही प्रकार का समय होता है। और कुछ, और कुछ स्वप्न काल तो भी तो वो चल रहा होता है। अगर सपना देख रहे हो तो वर्तमान में देख रहे हो, आगे करेंगे तो वो भविष्य का है, वो भी तो 3 ही प्रकार का है। नहीं होता ना? बस यही हमें जानना है। और हमें कुछ जानना, काल संबंधी अशुद्धियों में काल के, बता दूं, वाक्य में होते हैं नियम, काल के कुछ नियम होते हैं, 3 नियम, और बस इतने ही नियमों से गलतियां जाती हैं। एक नियम होता है जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं सदैव, है ना। बताइएगा कोई मिस कॉल बोल रहे हैं, मिस कॉल को भी समय में लगाओगे। अनंत काल, जिसका कोई अंत ना हो, वही काल होता है, वो सभी कालों के लिए है ना। साउंड फिर से खराब हो रहा है, सेकंड सेकंड, अभी ठीक है। जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं उनके लिए, सार्वभौमिक सत्य के लिए सदैव, सदैव सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। क्या बोला? सामान्य वर्तमान काल है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ का प्रयोग, जो मतलब सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं सूर्य, सूर्य
पूर्व में उगता है, पूर्व में उगता है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। हालांकि सूर्य कहीं नहीं उगता, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, इसलिए हमें पूर्व में दिखाई देता है, परंतु ये एक तरह से सार्वभौमिक सत्य है। ये कल भी पूर्व में उगता था, ये आज भी पूर्व में उग रहा है और ये आगे भी पूर्व में ही उगेगा। इसके लिए हम क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होगा। और बताइएगा, आप कहोगे चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। समझ गए? पूर्व से नहीं, पूर्व में उगता है। पूर्व से का क्या मतलब? पूर्व में कहा जाता है। ठीक है? पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सामान्यतः वर्तमान काल में इसका हम प्रयोग करेंगे, अन्य कोई हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। मैम आपकी हैंडराइटिंग आ रही है, मुझे मजाक उड़ा रहे हो? और बता दो, और बता दो। हिंदी, और बताओ, और बताओ इसके अलावा। थैंक यू, थैंक यू। तारा है, बिल्कुल। सूर्य एक तारा है, एक तारा है। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सार्वभौमिक सत्य। हमें श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सार्वभौमिक सत्य। अग्नि बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। सार्वभौमिक सत्य। बेटा कल तबियत खराब थी, तबियत खराब चल रही है अविनाश कई दिनों से, सैटरडे से ही काफी तबियत खराब है। क्या है? सार्वभौमिक सत्य कैसे होते हैं? पानी 100 डिग्री पर उबलता है। सार्वभौमिक सत्य के लिए सदैव, कभी आप ये नहीं कहोगे पानी 100 डिग्री पर उबलेगा, नहीं, उबलता है। सूर्य पूर्व में निकलेगा, निकलेगा नहीं, निकलता ही है। समझ गए? सूर्य एक तारा होगा नहीं, होता ही है। क्लियर है? होता ही है नहीं? ऐसा होगा नहीं, होता ही है। या ऐसा हुआ था नहीं, होता ही है। मतलब सामान्य। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हिंदी एक भाषा है, सार्वभौमिक सत्य, लेकिन हिंदी एक विषय भी है, वो अलग बात है, पढ़ने का विषय। चलिए, और काल संबंधी नियम। कुछ काल संबंधी अशुद्धियां जो हम करते हैं, कुछ काल संबंधी अशुद्धि, संबंधी अशुद्धि जो आई हुई है, वो मैं आपको प्रयोग करके दिखा देती हूँ। जैसे एक वाक्य एक एग्जाम में आया, एक वाक्य आया, वो क्या था? तो वो वाक्य आया था, पिछले पिछले सोमवार को, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, स्कूल बंद रहेगा, बंद रहेगा। अब आप क्या कह रहे हैं? बात तो हो रही है पीछे की, बात तो हो रही है भूतकाल की, पिछला तो भूत ही है भैया, और क्रिया लगा रहे हैं हम भविष्य की, भविष्य की। वाक्य हो गया असंगत, वाक्य हो गया असंगत। शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो शुद्ध वाक्य तो होगा, अगले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। दो प्रकार से वाक्य शुद्ध हो सकता है। अगले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, स्कूल बंद रहेगा, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। और बता दीजिएगा, और बता दीजिएगा। या दूसरा तरीका हो सकता है, यह है गलत, या दूसरा तरीका हो सकता है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, बंद था। क्लियर है? या तो फिर हो जाएगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, या अगले सोमवार को स्कूल बंद होगा। काल का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? काल का सबसे ज्यादा मैम रिफंड का है। रिफंड किस चीज का चाहिए आपको? तो किस चीज का? दूसरा कोर्स ले लिया बदले में क्या? आपने कोई दूसरा कोर्स ले लिया, आपको कोई दूसरा कोर्स लेना था। इस बारे में आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, हमारी कॉलिंग टीम का जो भी नंबर है मैं आपको आज अवेलेबल करा दूंगी, और आप वहां पर ले लीजिएगा। ठीक है? आप क्या कहेंगे? पिछले सोमवार को स्कूल कोर्स आपका बदल दिया जाएगा। ठीक है? बंद रहेगा नहीं, स्कूल बंद था, या तो बंद होगा, मतलब आगे के लिए। ठीक है? मैंने पास्ट दोनों बता दिए, इसीलिए ये दोनों ही सही है, इसीलिए ये दोनों ही सही। समझ गए? ये दोनों तरह से, ये पास्ट का हो सकता है, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, फिर क्रिया भी हम पास्ट की लगाएंगे, फिर क्रिया भी हम पास्ट की लगाएंगे, और यहाँ फिर हम क्रिया भी किसकी लगाएंगे? फ्यूचर की लगाएंगे। वही तो बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा? कई बार हम क्या करते हैं, क्योंकि क्रिया का ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, सारे वाक्यों में क्रिया में बड़ी गलती होती है। कई बार हम अकाल से निकल कर आते हैं, क्या क्रिया संबंधी पर हम आ जाते हैं, अशुद्धि पर हम आ जाते हैं। कौन कौन सी क्रिया संबंधी अशुद्धियां? हम गलत क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं, गलत क्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग। जैसे, जैसे हम लिखें, धरती धूप से जल रही है, जल रही है। धरती धूप से जल रही है, ऐसा हो गया है? नहीं, बुक के लिए, बुक की आपको मैं आवश्यकता नहीं पढ़ने दूंगी, बुक की आपको जरूरत मैं नहीं पढ़ने दूंगी, बुक से ज्यादा प्रैक्टिस मैं आपके यहाँ करा दूंगी। धरती धूप से जल रही है, एक्चुअली धरती जलती नहीं है धूप से, धरती धूप से तपती है। क्या हो जाएगा? धरती धूप से, धूप से तप रही है, तप रही है। धरती धूप से तप रही है। आप लिखो, घोड़ा चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, घोड़ा चिल्ला रहा है।
मुझे स्टार बनाना नहीं आता आपकी तरह, ऐसे 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 ऐसे, बन गया। मैं तुम्हें स्टार बना दूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं स्टार ठीक बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया, आप सिलेक्शन ले जाओगे, आप रियल लाइफ के स्टार तो बन जाओगे, ये पक्का है। घोड़ा चिल्ला रहा है, घोड़ा चिल्लाता नहीं, घोड़ा हिन हिनाता है, हिन हिना रहा है। समझ गए? समझ गए? बताइएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। कई बार हम पूर्वकालिक क्रिया का गलत प्रयोग कर लेते हैं। पिताजी या माताजी जी सोकर लेट गईं, लेट गईं। बताओ इस वाक्य को जल्दी से आप लोग शुद्ध करो, क्या हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य, ये आपको बताना है। क्या होगा शुद्ध वाक्य? बताइएगा, बताएं। घोड़ा चिल्लाता नहीं है, हिनहिनाता है। अब हमने इसमें दो क्रिया प्रयोग की हैं, एक मुख्य क्रिया के होने से पहले अन्य क्रिया प्रयोग की गई है, ठीक है? तो बताएं। तो माताजी पहले लेटी होंगी फिर सोई होंगी ना, बिल्कुल सही। माताजी लेट कर सो गईं, पहले लेटी होंगी तब सोई होंगी, लेट कर सो गईं। ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। समझ गए? समझ नहीं, माताजी सो गई नहीं पूर्वकालिक क्रिया होती है, माताजी पहले लेटी होंगी फिर सोई होंगी। क्लियर? हाँ हाँ, फिर ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है? बताओ। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियां भी आपने देख ली। आज इसके सारे नियम लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। चलो, एक आपने सुना होगा निपात का प्रयोग। निपात क्या होता है? तो आप कहेंगे वाक्य में किसी विशेष पद पर, किसी विशेष पद पर बल देने के लिए, बल देने के लिए हम बल देने के लिए हम लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं, निपात का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक सीक्रेट, वो सीक्रेट क्या है? अगर आपको सिलेक्शन तो आप इस बैच में जुड़े रहिएगा और आपको बहुत फायदा होगा। मान लो मैंने आपको बताया ये सीक्रेट था, हालांकि हम तो सारे विद्यार्थियों के लिए बराबर हैं। मान लो मैंने आपको ये बात बताई, अब मैं आपसे कहूं ये बात सिर्फ तुम तक रहनी चाहिए। अगर मैं लिखूं यह बात, यह बात तुम तक ही रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बोलूं कि मैंने यहाँ पर कुछ निपात पदों का प्रयोग है। निपात कारकों को आपने पूरा नहीं पढ़ाया है मैडम जी, इससे ज्यादा कारक की जरूरत आपको कभी जिंदगी में नहीं पड़ेगी। मैंने आपको कारक को पूरा पढ़ा दिया है, इससे ज्यादा नहीं। अभी तो नहीं ले रही मैं जी, अभी अभी प्रॉब्लम बताओ बताओ बताओ। ठीक 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 ठीक। नहीं, अब क्रिया बदली नहीं जाती है राम जी, हमें वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है, हमें वाक्य की अशुद्धि को दूर करना है। माता जी सोकर उठ गई, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें वाक्य का यहाँ अर्थ नहीं बदलना होता, हमें उसकी व्याकरणिक अशुद्धियां दूर करनी होती, वाक्य के अर्थ को बनाए रखकर, है ना? तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मैंने जो ही लगाया मतलब तुम तक ही रहनी चाहिए, तो मैंने तुम तक पर जोर दे दिया, यही क्या है? बात है, बात है। मान लो घर में कन्वर्सेशन चल रहा है और मम्मी नहीं है, हम कहें माँ को भी बुला लो, बुला लीजिए, सम्मानजनक हाँ? माँ को भी बुला लीजिए, ये भी क्या है? आप कहेंगे मैम ये भी निपात है, ये भी क्या है? निपात है, निपात है, निपात है। सही? बताइएगा। क्लियर है? तो ये भी और ही पद होते हैं, ये हम वाक्य के कुछ विशेष पदों पर जोर देने के लिए प्रयोग करते हैं, यही क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? निपात कहलाते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, जो बहुत कॉमन मैंने न्यू जनरेशन में ये अशुद्धि मैंने बहुत कॉमन देखी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि खूब खूब देखी, संबंधी अशुद्धि। मेरे को आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, मेरे को तुमसे कोई कोई लेना देना नहीं, हाँ देना नहीं है, नहीं है। खूब खूब ऐसे आप बोलते हैं उसको पढ़ा दो, को पढ़ा दो, ठीक है? उसने खाना नहीं खाना, उसने खाना नहीं खाना, खाना। कहते हैं ना मेरे को तेरे को बहुत चल रहा है, रुबीना बहुत रूल्स हो गए, खिचड़ी पक गई दिमाग में, बेटा ये बैंकिंग का एग्जाम है, एनालिटिकल पेपर है, ऐसे तो नहीं होगा। बहुत जान लगा देते हैं बच्चे, तब कहीं जाके 30 प्लस बनते हैं 40 में। बाकी एग्जाम अगर आप हिंदी में उठा के देख लेंगे ना,
40 में से अगर ये बैंकिंग की जगह कोई और एग्जाम होता ना, जैसे मैं आरओ पढ़ा रही हूँ, इसको भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी भी पढ़ाते हैं, वहाँ हम सोचते हैं कि हम 60 में से 60 क्वेश्चन सही करा देंगे। यहाँ अगर आप 30 प्लस पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट माना जाता है। अगर आप 35 प्लस पहुंच जाते हैं, तो आप ये समझ लो टॉपर्स बच्चों में है। समझ गए? मुझको नहीं होता बेटा, मुझको नहीं होता। यहाँ पर तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि वाक्य शुद्धि कोई एक टॉपिक नहीं है, संपूर्ण व्याकरण को समाहित करने वाला टॉपिक है, और पूरी व्याकरण 6 क्लासेस भी नहीं लगाओगे तो कैसे हो पाएगा, है ना? चलो, मेरे को या मुझको नहीं होगा, यहाँ मुझे मुझे तुमसे कोई लेना देना, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? उसको पढ़ा दो, इसमें क्या गलती है? उसको पढ़ा दो, इसमें क्या गलती है बेटा? उसको नहीं पढ़ाया जाता, उसे पढ़ा दो, उसे पढ़ा। क्लियर है? उसको पढ़ा दो नहीं, उसे पढ़ा दो। ठीक है? उसने खाना नहीं खाना, आप क्या कहेंगे? उसे खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना। समझ गए? बताइएगा, बताइएगा। क्लियर है? ये रूल्स नहीं है, ये छोटी-छोटी मिस्टेक है जो हम डेली करते हैं। ये वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम डेली करते हैं। मैं इन्हें नियमों में लिखवा देती हूँ, बस इतना सा अंतर है, और कोई अंतर है नहीं। ये बहुत छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं, है ना? बताइएगा। आगे बढ़ें? चलिए। क्लियर बेटा? चलो, आगे बढ़ जाएँ, आगे बढ़ जाएँ, आगे बढ़ जाएँ। तो अब आ जाते हैं, कई गलतियाँ हम करते हैं बेटा, जिन्हें हम बोलते हैं अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि। ये पद जिनकी आवश्यकता नहीं है, आप कहेंगे अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि। ये कैसे होते हैं? वे पद जिनकी आवश्यकता नहीं संबंधी अशुद्धि, अशुद्धि। वे पद जिनकी आवश्यकता नहीं, पर हमने क्या किया? वाक्य में प्रयोग कर लिया। वाक्य में प्रयोग कर लिया, वो कहलाते हैं अनावश्यक पद। ठीक है? देखो, आप कहेंगे इसमें एक वाक्य में लगा देती हूँ आपको, जैसे मुझे केवल यही कहना है, यही कहना है। सही करो इसे। मेरे पास केवल मात्र, केवल मात्र 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं। और बता दो बेटा इसके अलावा? हाँ जी, इसके अलावा भी होते हैं। इसके अलावा क्यों नहीं होते? होते बहुत सारे। एक एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, मृत्यु दंड की सजा दी, सजा दी। इन सभी वाक्यों में कुछ ऐसे पदों की का प्रयोग हुआ है जिनकी आवश्यकता नहीं थी, है ना? जिनकी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर लिखा है मुझे केवल यही कहना है। यही का मतलब ही क्या है कि सिर्फ इतनी सी बात, और केवल का भी यही मतलब है, केवल का भी यही मतलब है। चलो, तो आप कहेंगे केवल हटा दो, आप क्या कहेंगे? सिर्फ यही कहना है, यहाँ केवल की आवश्यकता नहीं, ये वाक्य शुद्ध कैसे होता? मुझे यही कहना है, मुझे यही कहना है। ठीक है? मेरे पास केवल मात्र 5 रुपए नहीं, मेरे पास या तो केवल लगा लो या तो मात्र लगा लो, आप कहोगे मेरे पास केवल 5 रुपए हैं। रुपए, कितने रुपए बेटा? केवल 5 रुपए हैं। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। जज ने उसे मृत्यु दंड या दंड जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। भैया जब दंड लग गया यहाँ पर पहले से, फिर सजा की आवश्यकता क्या थी? केवल और मात्र एक ही अर्थ देते हैं। 5 रुपए मात्र मेरे पास नहीं बेटा, देखो पद मत गलत करो, है ना? मृत्यु दंड दिया, दी नहीं, मृत्यु दंड दंड होता है बेटा वो लिंग, तो जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, दी नहीं दिया। क्लियर है? उसने खाना नहीं खाया, तो देखो बेटा बिल्कुल सही बात है, आपने क्या कहा? उसने खाना नहीं खाया भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। सकता है, मैं मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर हमने क्या किया है? क्रिया बदली है। क्या बदली है? फिर हम यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं कहेंगे, फिर हम इस वाक्य को क्रिया में ले लेंगे। किसमें ले लेंगे? क्रिया में ले लेंगे। इसीलिए मैंने इसे क्या किया है? आप कहेंगे किसमें ले लिया है? किसमें ले लिया है? सर्वनाम में ले लिया। ये बिल्कुल सही है, पर लेकिन यहाँ पे क्रिया में अंतर हो रहा है, सर्वनाम में नहीं हो रहा है। और ये प्रश्न आप कैसे करेंगे? जब आपके सामने प्रश्न आएगा तब आप इन्हें ज़्यादा अच्छा टैकल कर पाएँगे। बाकी शुद्धि आज खत्म है, कल प्रैक्टिस है इसकी, परसों से टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है? आज खत्म है। क्लियर? आगे बढ़ जाती हूँ। आगे बढ़ूँ? हाँ जी। एक और इसी का शब्द मैं आपको दिखा रही हूँ। सुनीता, ये प्रश्न आया है, यहाँ पे शायद कर्ता का नाम बदला हुआ था। सुनीता जल से पौधे को पौधे को खींच रही है, खींच रही है। इस वाक्य में जो बच्चा शुद्ध बता देगा, उसे मैं एक बड़ा-सा दिल दूँगी। जो बच्चा इस वाक्य को शुद्ध कर देगा, उसके पास मेरा ये बताइएगा। बताओ, बताओ, इस वाक्य को शुद्ध करो जल्दी से 1 सेकंड में। 1 सेकंड नहीं, मतलब 1 मिनट में, मिनट ले सकते हो। इस वाक्य को शुद्ध करके बता दो, और इसमें भी क्या है? अनावश्यक पद संबंधी अशुद्ध। अनावश्यक, मेरे पास 5 रुपए हैं, ये भी हो सकता है। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। हमें वाक्य का भाव नहीं बदलना है। 5 रुपए ही है, मतलब सिर्फ 5 रुपए हैं। ये हमें 5 रुपए हैं, सिर्फ पर हमें जोड़ देना।
बिल्कुल, पानी से। सुनीता अच्छा एक बच्चे ने बताया, मैं अभी इसे सही या गलत नहीं लिख रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये पूछना चाह रही हूँ कि एक बच्चे ने कहा सुनीता पानी से पौधे को सींच रही है। ये सही है आप लोगों के अकॉर्डिंग? ये सही है आप लोगों के अकॉर्डिंग? बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब सही दिया। देखो, सुनीता पौधे को जल से सींच तुम गलत बता रहे हो, देखो। पौधा सींचा किससे जाता है? मैम सुनीता पौधे को मिट्टी से सींच रही है, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो, ना तो ये, ना तो ये, क्यों नहीं है? मैं बताती हूँ। पौधा पानी से ही सींचा जाता है। पौधा पानी से ही सींचा जाता है, कोई तेल से तो पौधा नहीं सींचा जा सकता, बिल्कुल नहीं सींचा जा सकता। शुद्ध वाक्य बनेगा सुनीता पौधे को सींच रही है। सुनीता पौधे को सींच रही, बल्कि पौधा सींच रही, या पौधे अगर मान लो बहुवचन होगा तो पौधे सींच रही है, सींच रही है। पौधे तो हाँ, ठीक है, को लग जाएगा, 1 मिनट को लग जाएगा क्योंकि पौधे तो सकर्मक मतलब वैसे हो जाते हैं ना, जीव हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं, पौधे को रही। पौधा तो भैया सजीव है, पौधा तो स्वचन क्रिया करता है, क्योंकि पौधे को पानी से ही सींचा जाता है। पानी नहीं को होगा, हम सजीव कर्म तो विभक्ति सहित होता है और पौधा तो सजीव है। मेरे दिमाग में भी वो आया था, फिर मैंने लॉजिक लगाया, पौधा तो सजीव है, पेड़ तो सजीव ही होता है ना? अगर होता सुनीता लकड़ियों को काट रही है, नहीं सुनीता लकड़ियां काट रही है, लकड़ी सजीव नहीं है, लकड़ी सजीव नहीं है। लकड़ी तो वो तब बनी जब पौधे से हट गई, समझ गए? लकड़ी सजीव नहीं है, पौधा सजीव है। समझा करो तुम बात को, ठीक है? बेटा ये पूछता है अशुद्धि है, बिल्कुल कई बार पूछ लेता है किस प्रकार की अशुद्धि, कई बार वाक्य को शुद्ध करने को दे देता है। मैं आपको कल प्रश्न ही कराऊंगी, प्रश्न कैसे बनते हैं वही मैं कल दिखाऊंगी, कम से कम कराऊंगी, कल पूरा दिन आपकी प्रैक्टिस का ही है। मैंने सबके जवाब देखे हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 600-700 बच्चे होते हो, आप हर किसी का नाम नहीं लिया जा सकता ना बेटा। चलो, कई बार हम क्या करते हैं, सामासिक पद संबंधी अशुद्धि, 1 मिनट पहले हाँ संज्ञा संबंधी अशुद्धि बता दें। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि क्या हो जाती है बता दो। जैसे कई बार कोई लिखे वे अपनी लड़की को साथ लाए हैं, लड़की को साथ लाए हैं, साथ लाए हैं। अब एक बात बताओ बेटा, लड़की तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़की तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कियां तो सब हैं, अपनी क्यों लगाया जाएगा? अपनी तो लड़की के लिए प्रयोग नहीं होगा, अपनी तो प्रयोग होगा बेटी के लिए। वे अपनी बेटी को साथ लाए हैं, बेटी को साथ लाए हैं, साथ लाए हैं। उन्होंने क्या किया है? वे अपनी बेटी को साथ लाए हैं, लड़की को साथ नहीं लाए हैं। ऐसे ही आपने गांव में और वैसे शहरों में बहुत सुना होगा, वह वह उनकी औरत है, औरत है, औरत। भैया औरत कुछ नहीं होता, औरत तो वो कॉमन है, औरत तो वो कॉमन है, जन्म से स्त्री है इसलिए कॉमन है ना? मैम आप ओके पक्का 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 पक्का, कल से आपकी आवाज ठीक हो जाएगी। वैसे तो कोशिश की थी, बीच बीच में कभी दिक्कत हो रही होगी तो हो रही होगी, है ना? चलिएगा, तो आप कहेंगे वे, अच्छा वह लिखा, वह उनकी पत्नी है। क्या है बेटा? पत्नी है, औरत नहीं, पत्नी है। वह औरत, किसी का इशारा करके क्या कहेंगे? हाँ वाइफ है मतलब पत्नी है। हाँ बेटी सजीव है, को लगा दिया, बेटी तो सजीव है तभी तो को लगा दिया, तभी तो को लगा दिया, तभी तो को लगा दिया। बताइएगा, ठीक है? आ जाते हैं एक अन्य अशुद्धि जो कई बार आ जाती है, कहते हैं सामासिक पद संबंधी अशुद्धि, सामासिक पद संबंधी अशुद्धि, पद संबंधी अशुद्धि क्या होती है? सामासिक पद संबंधी, जब हम गलत समास पदों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहें वह पिता का भक्त है, पिता का भक्त है, वह पिता का भक्त है, उसे हाथों की कड़ियां पहनाया गया, कड़ियां पहनाई गई, पहनाई गई। आप बोलेंगे यह राजा का महल है, राजा का महल है। बता दो बेटा, इस सबको शुद्ध करो, एक और वाक्य में लिखती हूँ अगले, तो क्या आ जाएगा? वह पिता का भक्त नहीं है, वह पितृ भक्त है। सही शब्द क्या होगा? वह पितृ भक्त है, ना कि पिता का भक्त है। हमने गलत सामासिक पद का प्रयोग किया, पत्नी की जगह बीवी हो सकता है। अब बीवी के पत्नी के जितने पर्यायवाची हैं आप कुछ भी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो। ऐसे तो फिर अब आप अर्थ बदलने लगे तो कोई मतलब बीवी तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो तो अपनी लैंग्वेज का असर है ना? जैसी लैंग्वेज इंसान वैसी भाषा बोलेगा। से हाथों की कड़ियां पहनाई गई, से हथकड़ियां पहनाई, हथकड़ियां पहनाई, पहनाई गई। यह राजा का महल है, यह राज में, राज है। एक एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आया था, जल्दी की बात है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, आज घोड़ा दौड़ होगी, आज घोड़ा दौड़ होगी, होगी
बताइएगा। इसे सही से बताइएगा कि क्या होना चाहिए। बेटा घोड़ा दौड़ शब्द नहीं था, आज क्या होगा? आज दौड़ होगी। क्या होगी? आज घुड़दौड़ होगी, घुड़दौड़ होगी। एक वाक्य मैं लिखती हूँ आपके सामने जिसे आपको करना है शुद्ध, बताइएगा। जिसे आपको करना है, उसे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गईं, हथकड़ियाँ पहनाई गईं, पहनाई गईं। उसे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गईं। क्या इस वाक्य आप सभी लोगों ने जैसे पहला प्रश्न किया है, इसमें भी अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है। बेटा देखो, आप खुद सोचो हथकड़ियाँ हाथों में ही पहनाई जाती हैं। हथकड़ियाँ हाथों में ही पहनाई जाती हैं, वाक्य शुद्ध कैसे होगा? से हथकड़ियाँ पहनाई गईं, भैया हाथों में लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं, है ना? यही शुद्ध हो जाएगा, पहनाई गईं। इसके अलावा वाक्य में एक प्रकार की अशुद्धि और आती है, जितनी मैंने आपको अशुद्धि पढ़ाई है। आज आपका वाक्य शुद्ध चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। मैंने 7 से 8 क्लासेस सोचा था, तो 7 से 8 क्लासेस आपको लग गई। एक और अशुद्धि क्या होती है? बहुत मेजर अशुद्धि है, अशुद्धि होती है वर्तनी संबंधी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि। एक ये अशुद्धि और आ जाती है हमारे एग्जाम में, हमारे एग्जाम में वाक्य में जुड़कर। कैसे? वाक्य में जुड़कर भी आती है, वाक्य में जुड़कर भी आ जाती है और स्वतंत्र तौर पर आ भी जाती है। मैंने अभी वाक्यों में वर्तनी की अशुद्धि आपको नहीं पढ़ाई है कि वाक्यों में वर्तनी की अशुद्धि कैसे आती है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। इसे मैं आपको पढ़ाऊंगी अलग टॉपिक में, अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अपने आप में भी एक टॉपिक होता है, अपने आप में भी काफी अंकों का ये महत्व रखता है। तो बेटा जी आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ, और मुझे आप रेट भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप सभी को कहाँ? कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।